हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा कल का टॉपिक का पार्ट है, जिसके अंदर अपन ने मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे किसके अंदर, करंट कैरिंग कंडक्टर्स की फॉर्मेट में। क्या करंट कैरिंग कंडक्टर्स में ये किस तरीके से ध्यान से इस करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में अपन देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले बेटा जो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है वो हमेशा स्ट्रेट फॉर्मेट में वैरी करता है। ठीक है कि अगर अपन किसी पैटर्न की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू प्रोड्यूस होता है और डिपेंड करता है उसके शेप पर। जो भी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है जो अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे स्ट्रेट कंडक्टर में होगा, जो करंट को कैरी कर रहा होगा, सर्कुलर लूप के अंदर होगा जो वायर्स के बारे में बताएगा, यानी करंट कैरिंग वायर्स के बारे में बताएगा, या फिर तीसरी चीज़ होती है क्या, सोलेनॉइड। सबसे पहली बात जो स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर मतलब जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्मेट में होते हैं, और सर्कुलर लूप्स कैसे होते हैं, जो सर्कल्स की फॉर्मेट में होते हैं जिसमें करंट हमारा वैरी करता रहता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और तीसरा होता है सोलेनॉइड जो हमारे पास इस तरीके के शेप में होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं, जो भी करंट को कैरी करता है। इसके अंदर मेज़र करते हैं अपन किसके थ्रू, नंबर ऑफ टर्न्स के थ्रू चीज़ें लिया जाता है। ठीक है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा ये किसी भी सोलेनॉइड के अंदर हमारे पास करंट को किस तरीके से लेगा उसको देखना। सबसे पहले अपन एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ली, किसके उसके आसपास अपन ने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, मतलब जो करंट को कैरी करने वाला होगा है ना। एंड आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्मेट में होगा, ये अपने यहाँ पर शो कर रखा है, जिसका सेंटर लाई करेगा कहाँ पर, वायर में। और जो भी मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड जो अपन प्रोड्यूस करना चाहते हैं किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग में, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के। और इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा मेरा, आई अपॉन में कितना, आर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, आई अपॉन आर के। इसका प्रोपोर्शनल साइन हटा करके अपन कुछ भी लगा सकते हैं और वो चीज़ हमारे पास इंडिकेट करेगी किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो स्ट्रॉन्गर होता है उस पॉइंट पर जो कि बहुत ज़्यादा पास में है कंडक्टर के, एंड धीरे धीरे डिक्रीज़ होता चला जाता है जैसे जैसे उससे अपन कहाँ जाते हैं, दूर जाते चले जाते हैं। मतलब जितना ज़्यादा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितनी कम मेरे पास डिस्टेंस होगी उतनी मेरे पास स्ट्रॉन्ग क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ये मैंने सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर्स बना रखा है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल शो कर रखी है, ये एक स्विच है। जैसे मैं करंट को सेटअप करूँगा ये कॉइल हमारा रोटेट करना शुरू करेगी, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसकी वजह से सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा सर्किट के अंदर करंट का फ्लोएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग वायर के अंदर। अगर डायरेक्शन हमारे पास करंट की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट वायर में, तो इसको कहते हैं अपन डायरेक्शन ऑफ किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, जो प्रोड्यूस हुआ है किसके अंदर, स्ट्रेट वायर में, कैरिंग करंट। और वही चीज़ अपन निकालते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के। ये देखो मैक्सवेल राइट हैंड, अपन ने हमारी हैंड्स की ग्रिप के अंदर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को कैरी कर रखा है। अब जो थंब है वो हमारा पॉइंट करेगा किसकी डायरेक्शन को बताएगा, करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। और जो आसपास चीज़ें तैयार होंगी वो डायरेक्शन होंगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहीं से हमारा मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल जनरेट होता है। इमेजिन किया कि अपन ने कुछ होल्ड कर रखा है करंट कैरिंग वायर को, कहाँ पर, राइट हैंड पर, जिसकी वजह से हमारा जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। एंड द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर एंड सर्कल्स, और जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर घूम रही है वो हमारे पास डायरेक्शन बता रहा है किसके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है अराउंड द वायर, वायर के कहाँ, आसपास। ठीक है, तो यही चीज़ हमारी इंडिकेट करती है किसको, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को। ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को अपन मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी कहा जा सकता है। क्या कहते हैं, कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क क्या होता है बेटा, किसी भी रॉड को अगर अपन हाथों में कैरी कर रखा है, ये वो डिवाइस है जो पुल की जाती है कॉर्क्स को फ्रॉम बॉटम, नीचे से अपन इसको पकड़ते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ स्पाइरल मेटल रॉड। इसमें एक मेटल रॉड होती है और एक क्या होता है, हैंडल लिया जाता है। ठीक है, इसको अपन रोटेट कराते हैं, जिस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं वो तो हमारे पास कहलाता है
मैग्नेटिक, ये डायरेक्शन कहलाता है हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड का। और नीचे की तरफ जो आ रहा है वो कहलाता है डायरेक्शन ऑफ क्या, करंट। तो अकॉर्डिंग टू कॉर्क स्क्रू रूल, इमेजिन किया अपन ने ड्राइविंग ऑफ कॉर्क स्क्रू को उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मेरा करंट वेरी कर रहा है। तो जो भी डायरेक्शन होगी जिसके अंदर हम घूमेंगे, हमारा हैंडल मूव करेगा, वो बताएगा डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट करता है। ठीक है, जब किसी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता हूँ वर्टिकली डाउनवर्ड्स, देन जो भी डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो भी कैसी होती है, क्लॉकवाइज फॉर्मेट में ही होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है वो सर्कुलर लूप के अंदर होता है या सर्कुलर वायर के अंदर होता है, जो करंट को क्या करता है, कैरी करता है। ओके, अब मैग्नेटिक इफेक्ट अपन देखें, करंट का बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे वो सर्कुलर वायर के अंदर मूव करता चला जाएगा। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा सर्कुलर फॉर्मेट में ही तैयार होती है, एक तरफ से निकलती है और दूसरी तरफ ऑरिजिनेट हो जाती है। मतलब अगर एक तरफ से अगर वो मूव करना शुरू करेगी तो दूसरी तरफ जाकर के वो टर्मिनेट हो जाती है और क्या बनाती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्मेट में हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार करती है। जैसे मैंने दो मैग्नेट यहाँ लगा ली, बाई चांस में इसको मान लो एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है, साउथ पोल है। तो जब इसका रोटेशन आसपास में घूमता रहेगा तो ये कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट में आ जाएगा और वो एक जगह से मूव करता हुआ, नॉर्थ से मूव करता हुआ कहाँ जाएगा, साउथ की तरफ, और साउथ से मूव करता हुआ कहाँ आएगा, नॉर्थ की तरफ। जैसे उसके अंदर करंट सेटअप हो जाएगा या मैं उसके अंदर बैटरी टर्मिनल लगा दूंगा और ये सारा का सारा काम जहाँ होता है उसको अपन कहते हैं थिन कार्डबोर्ड शीट के अंदर ये सब चीज़ें हमारी एक साथ वैरी करती हैं। ठीक है, ये वो वायर हैं जो करंट को क्या करने वाले हैं, कैरी करने वाले हैं, जिसके थ्रू हमारा करंट जनरेट होता है। नाउ एट एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को आसपास के। एट द सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर पर जो भी फील्ड अपेयर होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं अपन करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के अंदर, वो पॉइंट करती है, डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पर। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो अमाउंट ऑफ करंट होता है जो फ्लो होता है किसके अंदर, वायर में, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ये स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की किसकी वजह से है, करंट कैरिंग वायर की, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। और जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, नंबर ऑफ टर्न्स है, कितनी बार वो घूम रहा है उसके, और कितना करंट उसमें जनरेट हो रहा है उसके, उन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी स्ट्रेंथ है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस होती है किसके थ्रू, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के थ्रू, और उसको अपन बढ़ाते हैं जैसे जैसे टर्न्स को बढ़ाऊँगा, जैसे जैसे करंट को बढ़ाऊँगा, जैसे जैसे उसका रेडियस इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, मतलब डिक्रीज़ करूँगा जैसे जैसे उसका रेडियस कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारे पास अपन कहते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैरी करता है किसी भी किसके अंदर, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के अकॉर्डिंग वैरी करता है। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड की बात करते हैं। सोलेनॉइड मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सोलेनॉइड मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जो किसकी फॉर्मेट में होती है बेटा, रिंग की फॉर्मेट में होती है, जिसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ क्या होते हैं, टर्न्स होते हैं। करंट यहाँ से एंटर करता है वो पूरे के अंदर वैरी करता है और डिपेंड करता है कितनी बार मेरा सोलेनॉइड क्या किया है, रिवॉल्व किया है, मतलब कितनी बार मेरा वायर वैरी किया है। और इसके आसपास हम मैग्नेट रख देते हैं जो इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल के रेस्पेक्ट में। सोलेनॉइड को अपन डिफाइन करते हैं कॉइल में कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के साथ। यही टर्न वाउंड क्लोजली टू फॉर्म अ सिलेंडर। क्या बनाते हैं, ये एक सिलेंडर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। देखो ये रहा, ये पूरा का पूरा सर्कुलर लूप है, ये सोलेनॉइड कहते हैं। ये टर्न्स हमारे वैरी कर रहे हैं इन से आउट की तरफ, और ये सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। नाउ जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है करंट कैरिंग सोलेनॉइड में बिल्कुल सिमिलर है मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है कैसे, बार मैग्नेट के अंदर। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी सोलेनॉइड में वो हमेशा पैरेलल होंगी स्ट्रेट लाइंस में। इसका मतलब जो भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड है वो भी एक तरीके का नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रेस्पेक्ट में ही क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। और इसकी जो भी स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो करंट कैरिंग सोलेनॉइड में होगी और डिपेंड करेगी वही टर्न्स पर, वही करंट पर और वही नेचर पर जो भी सोलेनॉइड के अंदर तैयार हो रहा है। ठीक है, इससे हमारा एक नया वर्ड जनरेट होता है जिसको आप लोग क्या कहते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। जो भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है इनसाइड अ सोलेनॉइड, इसको अपन यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, मैग्नेटाइज करने के लिए एक पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल को। जैसे सॉफ्ट आयरन, जब मैंने सॉफ्ट आयरन को कहाँ रखा, कॉइल के अंदर, तो जो भी मैग्नेट हमारी फॉर्म होगी इसको आप लोग क्या कहोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट
मैग्नेट कहा जाएगा। अगर करंट किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज है तो मतलब वो बिहेव कर रहा है लाइक नॉर्थ पोल। इफ करंट इन सर्कुलर तो वो बिहेव कर रहा है साउथ पोल। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में वेरी कर रहा है तो वो क्या होगा, नॉर्थ पोल के थ्रू होगा। और अगर वो क्लॉकवाइज में वेरी कर रहा है तो वो किस में होगा, साउथ पोल में होगा, और वो सर्कुलर शेप को इंडिकेट करेगा। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे बेटा वो आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। यहाँ तक का पहले बहुत अच्छे से करो क्या हो रहा है, उसके बाद अपन बात करते हैं। ठीक है।